श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल है 14 अक्टूबर, कल है पापानकुशा एकादशी। और पापानकुशा एकादशी पर हल्दी के 5 महा उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके जीवन के समस्त पापों को दूर करने वाला है। देखो, पापानकुशा एकादशी यानी कि पापों का क्षय करने वाली एकादशी, ये एकादशी बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है अगर आप इस दिन हल्दी के उपाय करते हैं, जो कि आपके हर कार्य को सिद्ध करने में सक्षम होती है। आज के इस वीडियो में हम पापानकुशा एकादशी के 5 जो महा उपाय बताएंगे। ये पांचों महा उपाय में से कोई भी एक उपाय भी आप कर सकते हैं या समस्त उपाय भी आप कर सकते हैं, सारे उपाय भी कर सकते हैं। देखो, हमारे शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से अगर आप व्रत नहीं करते हैं ना, तो समझ लीजिए व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है और ये 1000 सूर्य यज्ञ करने के समान होता है। तो इस व्रत के प्रभाव से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर व्रत करते हैं तो समस्त पापों का क्षय हो जाता है। लेकिन कई कई लोग व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वो उपाय भी कर सकते हैं। तो उन उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखो, दशहरे के अगले दिन मनाई जाती है पापानकुशा एकादशी और मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम इसी दिन भाई भरत से इसी दिन मिले थे। तो देखिए, दशहरे के बाद जो एकादशी का दिन आता है, यानी कि ये जो दिन रहता है, ये भरत मिलाप का दिन है। तो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि कठिन तपस्या से जो फल मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, वो पापानकुशा एकादशी के दिन शेषनाग पर शयन करने वाले ऐसे हमारे भगवान विष्णु की आराधना करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, पापानकुशा एकादशी का व्रत करने से पापों से रक्षा होती है, सभी अशुभ कर्म जो है उनका क्षय हो जाता है। मनुष्य ने अगर काया से, वचन से या मानसिक यानी कि सोच से भी अगर पाप किया है, एकादशी तो उस पाप का भी क्षय हो जाता है। देखो, एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर प्रारंभ हो गई है, जो कि 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। तो द्वादशी युक्त एकादशी का महत्व होता है, इसीलिए सूर्योदय कालीन जो एकादशी तिथि है वो 14 अक्टूबर को पड़ रही है। तो 14 अक्टूबर को ही एकादशी तिथि मानी होगी। द्वादशी युक्त एकादशी का फल आपको मिलने वाला है। चलिए, अब जानते हैं कि एकादशी पर आपको कौन कौन से उपाय करना है। देखो, सबसे पहला उपाय एकादशी पर, अब जानते हैं कि एकादशी, देखिए एकादशी के उपाय जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखो, सबसे पहला उपाय हर एकादशी पर करने वाला महा उपाय, जब भी आप एकादशी के दिन स्नान करते हैं, घर का कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं ना, सभी व्यक्ति को एक चुटकी हल्दी स्नान वाले पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन हल्दी का स्नान करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उसके शरीर की शुद्धि होती है, उसका जो शरीर है वो पवित्र होता है और सभी पापों का क्षय होता है। तो हल्दी का स्नान आपको ज़रूर करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज के दिन जो महा उपाय है, दूसरा जो उपाय है, आपको क्या करना है इसमें, इसके लिए भी आपको हल्दी लेनी है। देखो, हल्दी, सूखी हल्दी जो रहती है ना, साबुत हल्दी, वो हल्दी लेना और हल्दी को पीस करके हल्दी का पाउडर बना लेना, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी भी आप बाज़ार से लेकर के आ सकते हो, हल्दी भी लेकर के आ सकते हो, या हल्दी की गांठ को पीस करके हल्दी आप बना लेना, ठीक है। पाउडर के रूप में होनी चाहिए हल्दी। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये एकादशी सोमवार के दिन आई है और सोमवार की एकादशी अगर आती है तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो सोमवार की एकादशी पर आपको क्या करना है, ये एकादशी आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। आप क्या करेंगे, आपके घर के आसपास जो भी आंवले का वृक्ष हो, सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आप आंवले के वृक्ष के वहाँ पर जाना और क्या करोगे, आप पूर्वमुखी होकर के थोड़ी सी हल्दी आंवले के पेड़ की जड़ में आप डालेंगे, ठीक है। आंवले की पेड़ की जड़ में आपको हल्दी डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, सूखी हल्दी डालना है, गीली हल्दी नहीं डालना है।
सूखी हल्दी डाल दी। हल्दी डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना। और जो भी विशेष कामना है, जैसे देखो, जो भी सफलता से जुड़ी कामना है कि आपको इस चीज़ में सफलता मिल जाए, आपको उस चीज़ में सफलता मिल जाए, या आपके बच्चों को इस चीज़ में सफलता मिल जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको हल्दी डाल देना है। डाल दिया आपने हल्दी। अब जो तांबे के पात्र का जो जल है, ये घर का ही जल होना चाहिए। अब इस जल को आपको अर्पण करना है आंवले के वृक्ष में, लेकिन जहाँ पर आपने हल्दी डाली है ना, उसी हल्दी के ऊपर ये जल पड़ाना चाहिए। ठीक है, पूरा जल आपको उसी हल्दी के ऊपर डालना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। लेकिन श्री आपको क्या करना है, हरि हर महादेव का आपको स्मरण करना है। हरि हर महादेव, हरि हर महादेव का ये उपाय, हरि और महादेव, देखो सोमवार का दिन भी है और तिथि किसकी है, भगवान विष्णु की, तो एकादशी की तिथि है, तो हरिहर महादेव का स्मरण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, और ये जो जल है हल्दी के ऊपर आपको अर्पण करना है। जो भी कामना होगी, जो भी समस्त प्रार्थना होगी, वो आपको बोलना है। आपकी जीवन की जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो निश्चित तौर पर इस उपाय को करने से परिपूर्ण होती है। ये उपाय केवल और केवल सोमवार की एकादशी पर ही किया जाता है, तो आपके पास ये मौका है आज के दिन, ये उपाय आप कर सकते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। ये उपाय आपको कैसे करना है, आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। आपको आपके घर में आटे का नमक बनाना है, आपको आपके घर में आटे का दीपक बनाना है, बिना नमक का आटा मढ़ना और दीपक तैयार कर देना। दीपक के अंदर गोल बाती लगाना, दीपक के अंदर आपको घी भरना है, और दीपक के अंदर 11 काले तिल के दाने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, और 1 चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको डाल देनी है। ठीक है, काले तिल और हल्दी, देखो काले तिल भी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, काले तिल पितरों को भी प्रिय हैं, और हल्दी जो है वो सौभाग्य में वृद्धि करती है, जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो ये दीपक आज के दिन आपको तुलसी जी की जड़ में लगा करके आना है। आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर जाना, तुलसी जी को प्रणाम करना। आज के दिन तुलसी जी को छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी जो है वो भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आपको ये दीपक वहाँ पर प्रज्वलित करना है। ध्यान रखना, अगर आपके घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा है, तो अगर आप ये उपाय वहाँ पर करते हैं ना, तो जैसे इसकी रोशनी पड़ती है वैसे आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है, क्योंकि हल्दी वाला दीपक जो है वो सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से आप ये दीपक लगाना, आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना। छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही लाभकारी उपाय हैं, छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी हर समस्याओं का हल करने में सक्षम है। तो ये हो गया तीसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको क्या करना है, आज के दिन बहुत ध्यान से समझना, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, ठीक है, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डालना है, और साथ में आज के दिन तुलसी जी की मिट्टी आपको लेना है और उस पात्र के अंदर डालना है। और इस पात्र का जो जल है, जो हल्दी मिश्रित जल है, जो तुलसी जी की मिट्टी जो रज है उसका मिश्रित ये जो जल है, इस जल का छिड़काव पूरे घर में आपको करना है। जब आप छिड़काव करोगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पूरे घर में आज के दिन हल्दी मिश्रित जल और तुलसी जी की मिट्टी मिश्रित जल से आपको छिड़काव करना है। आपके घर में पवित्रता बनी रहेगी, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है उसका भी क्षय होता है। तो ये उपाय भी आज के दिन आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो ये हो गया चौथा महा उपाय। अब हम बात करते हैं 5वें महा उपाय की। देखो, ये उपाय भी बहुत ही प्यारा सा उपाय है। जिन लोगों का व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, जिन लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, वो ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन आपको पीला चंदन लेना है। देखो, थोड़ा सा पीला चंदन लेना और थोड़ा सा जल लेना। आज के दिन आपको पीले चंदन का लेपन भगवान शिव के ऊपर करना है। जब आप पीले चंदन का लेपन करोगे तब आपकी जो भी विशेष कामना है, व्यापार से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई, वो आपको बोलना है। पूरे पीले चंदन का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर करना है। और अंत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी के वहाँ से बह करके आएगा, उस जल को आपको झेल लेना है, और उस जल को आपके व्यापार वाले स्थान पर, या तो जहाँ कहीं से भी आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर इसका छिड़काव करना। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो, या तो आप पीले चंदन का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर कर लीजिए, या तो आप तांबे के पात्र के अंदर ही पीला चंदन डाल करके भगवान शिव का अभिषेक